Jai Samaram friends, welcome to our e-learning class. In our previous class, in exercise 15.1, okay, क्वेश्चन 6 तक हमने सॉल्व किए थे. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट, ओके, हमें गिवन है अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. ओके, जो भी 2 है उसके सेम बर्थडे नहीं है, वो नहीं होने, जो इवेंट नहीं होने की वो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन इज 0.992. ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. ओके, तो जो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, अब हम लिख देते हैं नहीं, जो भी हमें गिवन है 3 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट. ओके, 3 में से जो भी क्या गिवन है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ओके, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ओके, उसे हम बोल देते हैं P ऑफ नेगेटिव, नॉट, यहाँ गिवन है नॉट हैविंग. ओके, हमें गिवन है क्या है, स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग, वो हमें गिवन है, इसलिए हम ले देते हैं P ऑफ ई बार इक्वल टू, ओके, वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल टू P ऑफ ई बार इक्वल टू क्या है 0.992. ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स, जो 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ओके, बर्थडे से हम बोल देते हैं वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है. ओके, कि 2 जो स्टूडेंट है उसकी सेम बर्थडे होने का चांसेस कितना है, उसे हम बोल देते हैं P ऑफ E. ओके, सो देखिए यहाँ P ऑफ E बार हमें गिवन है, P ऑफ E फाइंड करना है. ये दोनों का रिलेशन वाली जो फॉर्मूला है वो है P ऑफ E. यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू क्या होगा 1. ये दोनों का एडिशन क्या है 1. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, P ऑफ E, वो हमें फाइंड करना है P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E बार. ओके, सो 1 माइनस P ऑफ E बार की वैल्यू कितनी गिवन है 0.992. अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है 1 में से 0.992 का सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, यहाँ होगा 0, देन 9, 9, 10 में से हम 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 0.008. ओके, सो ये होगा 0.008. सो P ऑफ E, ओके, तो P ऑफ E इक्वल टू क्या होगा 0.008. एंड P ऑफ E मीन्स, P ऑफ E क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, वो क्या होगी 0.008. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैग contain 3 red balls. कितने, 3 red balls, 5 black balls. ओके, a ball is drawn at random from the bag. बैग में से हमें क्या निकालना है, बॉल. ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, उसमें रेड आने का चांसेस कितना है, एंड नॉट रेड, एंड रेड नहीं आने का चांसेस भी कितना, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम शुरुआत करेंगे. अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5. ओके, हम बैग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ.
ओके ओके, बैग के अंदर कितने बॉल हैं? 5 रेड बॉल्स। ओके, सो मैं उसे प्रॉपरली 1 2 3 4 5, वो कितने हैं? ब्लैक बॉल, उसे हम दे दें बी 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 बी। ओके, देन 3 रेड बॉल्स, 1 2 3 से आर आर आर। ओके, ये देखिए, सो हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। इन द बैग के अंदर कितने बॉल्स है वो हमें लिखना है। बैग इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। ओके, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की वो जो फॉर्मूला है वो ओके, P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, देन ओके, तो ये हो गया। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट की जो इवेंट फाइंड करनी है वो है रेड आने का चांसेस कितना है। ओके, सो P ऑफ E, ओके, सो नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू कितना है? रेड बॉल कितना गिवन है? देखिए यहाँ रेड बॉल इक्वल टू 3। ओके, सो P ऑफ E इक्वल टू ओके, P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल। ओके, सो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं? 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं? 8। ओके, सो ये हो गया रेड आने का चांसेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो भी हमारी सेकंड इवेंट है वो नॉट रेड आने का चांसेस। ओके, नॉट रेड। ओके, ये देखिए ये दोनों सेम ही है। ओके, सॉरी, एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही है। ओके, सो इसे हम बोल रहे हैं रेड आने का P ऑफ E और नॉट रेड, सो और उसे हम लिख सकते हैं P ऑफ E बार। ओके, सो हमें P ऑफ E बार फाइंड करना है। ओके, सो डायरेक्टली हम फाइंड कर देंगे कि P ऑफ E बार इक्वल टू 1 - P ऑफ E। ओके, एंड यहाँ लिख देते हैं P ऑफ E। P ऑफ E इक्वल टू कितना हमने अभी फाइंड किया? 3/8। सो 1 - 3/8 ओके इक्वल टू 8 - 3 क्या होगा? 8, इट मीन्स 5/8। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड P ऑफ E बार जो भी हमें फाइंड करना था वो क्या है? 5/8। ओके, सो 5 टाइम्स 5 ये हो गया हमारा, सॉरी, P ऑफ E बार इक्वल टू 5/8। नॉट रेड आने की जो भी प्रोबेबिलिटी वो क्या है? 5/8। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। कोई जो बॉक्स है उसमें कितनी? 5 रेड मार्बल्स है, देन 8 वाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स कितनी है? 4। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडमली उसमें से हमें क्या करना है? मार्बल्स को टेकन आउट करना है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल्स टेकन आउट विल बी डैश डैश एंड डैश। ओके, जो भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रेड आने का चांसेस कितना है, व्हाइट का कितना है, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आने का चांसेस कितना है। ओके, सो अब हम फाइंड कर देते हैं रेड। ओके, फर्स्ट फाइंड करना, तो फाइंड करने से पहले देखिए, ओके, तो हाउ मेनी मार्बल्स बैग के अंदर है वो हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बॉक्स के अंदर कितनी मार्बल्स है? 5 + 8 + 4। ओके, सो 8 + 4 12 + 5 17। नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है? 17। ओके, अब 17 में से मुझे रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेकन मार्बल्स टेकन आउट विल बी रेड। तो रेड आने का चांसेस कितना है? तो फर्स्ट वन हम फाइंड कर देते हैं रेड के लिए कि रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो हमें लिखना होगा नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितनी है?
5 रेड मार्बल्स। ओके, सो अब फाइंड करेंगे P ऑफ E। ओके, सो P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स। जो भी रेड मार्बल्स कितनी है 5 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है 17। ओके, सो ये हो गया P ऑफ E इक्वल टू 5/17। ओके, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/17। देन हम सेकंड वन वाइट आने का चांसेस कितना है, सेकंड वन वाइट। ओके, सो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितना है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स वो कितनी है, इक्वल टू हम फाइंड कर देंगे। ओके, 8 मार्बल्स आर वाइट। ओके, सो 8 मार्बल्स। ओके, सो P ऑफ E इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल कितनी है वो लिखना है, एंड नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। ओके, सो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितनी है 8। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है वो 17। सो हियर P ऑफ E इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ E इक्वल टू 8/7। ओके, सो वाइट मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/17। ओके, अब क्या फाइंड करना है, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो हम क्या करेंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी के मिलके क्या होगी 1। ओके, और नॉट ग्रीन, सो ग्रीन की हम फाइंड कर देते हैं, ग्रीन आने की, देन वो 1 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब हमें क्या मिल जाएगा नॉट ग्रीन। ओके, सो हम फाइंड कर देते हैं, थर्ड वन क्या है, नॉट ग्रीन। ओके, सो नॉट ग्रीन के लिए हमें अब क्या फाइंड करना है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ओके, सो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमें फाइंड करना है, नॉट ग्रीन इट मीन्स P ऑफ E बार। ओके, अब हमें क्या फाइंड करेंगे, ग्रीन की, उसे बोल देते P ऑफ E। सो हम फर्स्ट फाइंड कर देते P ऑफ E इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स एंड नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ओके, सो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है, ओके, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू, यहाँ लिखना रहेगा नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है 4। सो यहाँ क्या होगा 4 बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17। सो P ऑफ E इक्वल टू ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिली 4/17। ओके, अब हमें ये प्रॉबेबिलिटी P ऑफ E मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है P ऑफ E। ओके, नाउ क्या फाइंड करना है, नॉट ग्रीन, जो भी हमने मार्बल सिलेक्ट की वो है नॉट ग्रीन, मीन्स क्या फाइंड करना है P ऑफ E बार। ओके, सो P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। ओके, सो 1 माइनस P ऑफ E। ओके, ये जो इवेंट है उसका P ऑफ E हमें क्या मिला 4/17। ओके, तो 17 1 17 माइनस 4/17। ओके, तो सो ये होगा 13/17। ओके, सो P ऑफ E बार ग्रीन, जो भी हमने मार्बल सिलेक्ट की वो ग्रीन नहीं होने का चांसेस कितना है, P ऑफ E बार इक्वल टू 13/17। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अब 10, a piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 की कॉइन्स है, 20 रुपीज़ 2 की कॉइन्स है एंड 10 रुपीज़ 5 की कॉइन्स है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग्स आर गिवन है 100, 50, 20 एंड 10।
It is equally likely that बराबर one of the coins will be fall out when the bag turn upside down. What is the probability the coin? ओके यहाँ एक वर्ड गिवन है equally likely. ओके equally likely means ओके सपोज हम एक ले लेते हैं यहाँ पे स्पिनर. ओके स्पिनर है. ओके तो यहाँ कलर देखिए रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड येलो. ओके तो यहाँ देखिए सभी के ओके यहाँ तो फोर्थ कितने कलर है? फोर्थ. और जो भी कलर है उसे आने की ओके इक्वली चांसेस है. वो आने का चांसेस कितना है? इक्वली. ओके देखिए ओके इट मीन्स उसे क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली. ओके तो जो भी हमें यहाँ गिवन है पैसा कॉइन्स वो आने का चांसेस कितना है? इक्वली. ओके सो अब हम लिख देते हैं ओके कि हमें गिवन क्या है. 50 पैसे कॉइन्स, 100 कॉइन्स किसके हैं? रुपीज़ 50 पैसे के. देन 50 कॉइन्स है किसके? ₹1. ओके देन 20 कॉइन्स है ₹2. देन 10 कॉइन्स है ₹5. ओके सो ये हमें गिवन है. ओके तो इतने जो कॉइन्स हैं वो बैग के अंदर है. ओके सो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स. ओके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग. जो भी बैग गिवन है उसमें कितने कॉइन्स है उसे लिख देते हैं. कितना है? 100 कॉइन्स वो 50 पैसे के हैं. देन 50 कॉइन्स वो किसके हैं? ₹1 के हैं. देन 20 रुपीज़ 2 रुपीज़ के हैं. 20 कॉइन्स 2 रुपीज़ के हैं. देन 10 कॉइन्स है वो 5 रुपीज़ ही. तो टोटल कितने होंगे? 150, 170 एंड 180. तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180. ओके अब हमें फाइंड करना है ओके जो भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कॉइन्स जो भी फॉल डाउन जो भी सिक्का गिरेगा ओके जो भी कॉइन्स गिरेगा विल बी 50 पैसे कॉइन्स है उसका चांसेस कितना है वो हमें फाइंड करना है. फर्स्ट वन हम फाइंड करेंगे. ओके विल बी ए 50 पैसे कॉइन्स. ओके सो 50 पैसे का जो कॉइन्स है वो गिरने का चांसेस कितना है? ओके सो 50 पैसे कॉइन्स. ओके सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने कॉइन्स है 50 पैसे के? वो 50 पैसे कॉइन्स वो क्या है? 100. 100 कॉइन्स 50 पैसे के हैं. ओके अब हमें फाइंड करना है P ऑफ E. ओके सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग. बैग के अंदर कितने कॉइन्स है? एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे. 50 पैसे के कितने कॉइन्स है? वो है 100. ओके देन नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? वो है 118. 0 यहाँ से निकलेगा. ओके देन फैक्टर करेंगे. 5 2 10. देन 9 2 2 कैंसल आउट मीन्स 5/9. ओके सो P ऑफ E. ओके P ऑफ E. ओके जो 50 पैसे कॉइन्स गिरने का चांसेस है 5/9. ओके अब जो सेकंड वन है सेकंड वन क्या फाइंड करना है? सेकंड वन विल नॉट बी ए ₹5 का कॉइन्स है वो विल नॉट गिवन है. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? P ऑफ नॉट यहाँ गिवन है. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ब्रैकेट में हम लिख देते हैं P ऑफ E बार. ओके सो ये P ऑफ E बार है. इट मीन्स P ऑफ E क्या होगा? ओके P ऑफ E will be ₹5 coins.
ओके, सो हम पी ऑफ ई फाइंड कर देते हैं. ओके, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इक्वल टू, कितने 5 रुपीज़ के कॉइन्स है, 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है, इट मीन्स ओके 10. अब फाइंड कर देता है पी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग में कितने कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग. ओके, सो यहाँ 5 के कितने कॉइन्स है 10 और यहाँ कितने हैं 1. ओके, 180, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, इट मीन्स 1/18. अब हमें क्या फाइंड करना है, P ऑफ E. नाउ फॉर P ऑफ E बार, ये हमें फाइंड करना है. सो हम इसे लिख देंगे P ऑफ, यहाँ लिख देते हैं P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E. ओके, सो 1 माइनस 1/18 होगा. सो यहाँ होगा 18 माइनस 1/18. सो उसका जो आंसर है P ऑफ E बार वो होगा 17/18. सो हियर P ऑफ E बार इक्वल टू क्या होगा 17/18. ओके, सो विल नॉट बी ₹5 का जो कॉइन्स नहीं गिनने का वो चांसेस है 17/18. हियर आवर क्लास इज ओवर. जय स्वामीनारायण.